हेलो फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम। आज हम जानेंगे कि क्लास 9th का पूरा सिलेबस क्या कुछ रहने वाला है हमारे सेशन 2025-26 का जो हमारा इस बार का सेशन रहेगा उसमें क्लास 9th का सिलेबस क्या कुछ रहने वाला है वो हम जानेंगे। साथ ही में हम ये भी जानेंगे कि कौन सी इकाई से कितने मार्क्स के क्वेश्चन हमें सोल्व करने हैं और कौन सी इकाई से ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं और कौन सी इकाई से कम मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं और कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको हम जल्दी आसानी से फिनिश कर सकते हैं, आसानी से उनको हम याद कर सकते हैं और उनसे इजीली ज़्यादा से ज़्यादा नंबर हम गेन कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारा आज के सेशन की। तो हमारा जो पूरा पेपर रहेगा वो रहेगा, थ्योरी का जो पेपर होगा हमारा वो होगा 75 मार्क्स का। साथ में 25 नंबर प्रायोजना के रहेंगे। इस प्रकार कुल मिलाकर 100 मार्क्स का हमारा पूरा पेपर होगा। जो 25 नंबर का हमारा थ्योरी का जो पेपर होगा उसके लिए हमें कुल मिलाकर 25 नंबर के उस पेपर के लिए हमें जो समय मिलेगा वो समय हमें मिलेगा 3 घंटे का समय उसके लिए हमें मिलेगा। और साथ ही में हमें 3 घंटे में ही पूरा पेपर सॉल्व करना रहेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे इस सेशन की। तो इसमें जो हमारी पहली इकाई है वो आएगी क्षितिज काव्यखंड। काव्यखंड यानी कि पद्यखंड। पद्यखंड यानी कि इसमें कविताएं वगैरह रहती हैं। कवि की रचनाएं, ऐसी रचनाएं जो तुकबंद होती हैं, जिसे हम आसानी से गा सकते हैं, लय में गुनगुना सकते हैं। ये सारी रचनाएं पद्यखंड के अंतर्गत आती हैं। तो इसमें जो हमारा पहली रहेगी वो सखिया, पाक, सवेया, किली और कोकिला, माखनलाल चतुर्वेदी की ग्रामश्री, मेघ आए, बच्चे काम पर जा रहे हैं, ये सारे पाठ इसमें शामिल रहेंगे। साथ ही में इन पाठ के साथ इसमें जो शामिल रहेगा वो शामिल रहेगा हमारा पद्य साहित्य का इतिहास। पद्य साहित्य का इतिहास इसमें भक्ति काल, रीतिकाल, आधुनिक काल, ये सारे आदिकाल, भक्ति काल, रीतिकाल, आधुनिक काल, ये सारे कालों के समय के बारे में हमें पढ़ना होगा और उनका सामान्य परिचय हमें पढ़ना रहेगा। साथ में विशेष तौर पर हमें जिन कालों को पढ़ना है इनको पढ़ना है। हमें भक्ति काल के बारे में जानना है, आधुनिक काल के बारे में जानना है, आधुनिक काल में छायावाद के बारे में जानना है, प्रगतिवाद के बारे में जानना है और नई कविता के बारे में जानना है। तो इस पार्ट को यदि आप कवर कर लेंगे अच्छे से तो ये आपका 10th में भी बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि 10th में भी आपके यही दिया हुआ है कि पद्य साहित्य का इतिहास, उनका काल विभाजन, साथ में आधुनिक काल में उसमें प्रगतिवाद भी है, नई कविता भी उसमें शामिल है। अगला देखिए तो हमें कवि परिचय करना होगा, कवियों की रचनाएं और उनका हिंदी साहित्य में इतिहास और उनका भाषा शैली वगैरह ये सारी इसमें हम पढ़ेंगे। साथ में संदर्भ प्रसंग सहित भावार्थ भी इसी यूनिट के अंतर्गत आ जाएगा। और लास्ट में जो ये सभी पार्ट है इन पार्टों से मिलाकर क्वेश्चन भी इसी यूनिट के अंतर्गत आएंगे। तो टोटल ये यूनिट रहेगी 17 मार्क्स की। तो इनमें से हमें कौन से पार्ट पर ज़्यादा फोकस करना है ये हम जान लेते हैं। तो इनमें से हमें ज़्यादा पार्ट फोकस करना है पद्य साहित्य के इतिहास पर, कवि परिचय पर और भावार्थ पर। इन पर हमें ज़्यादा फोकस करना है। 10 से ज़्यादा मार्क्स के यही आ जाएंगे क्वेश्चन, तो इन पर हमें ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, और ये इजीली याद भी हो जाएंगे और ये जो चीज़ें हम यहाँ पर सीखेंगे पढ़ेंगे ये हमारी क्लास 9th में भी यूज़फुल रहेगी। साथ में जब हम अगले वर्ष क्लास 10th की प्रिपरेशन करेंगे तो उसके लिए भी हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल होगी।
अगली यूनिट देखें हम तो अगली यूनिट है काव्यबोध। काव्यबोध में टोटल 10 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। 10 मार्क्स में काव्य की परिभाषा रहेगी, उसके भेद रहेंगे, ये 10 मार्क्स में शामिल रहेगा। साथ में रस का सामान्य परिचय होगा। यही रस वाली यूनिट आपकी क्लास 10th में भी देखने को मिलेगी, तो यहाँ पर आप पढ़ लेंगे तो क्लास 10th में बहुत ईजी रहेगा। छंद का परिचय और छंद के प्रकार, दोहा और सवय छंद, ये रहेगा। तो छंद भी आपकी क्लास 10th में रहेगा। अलंकार की परिभाषा एवं भेद, अलंकार में हमको सिर्फ अनुप्रास, यमक, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा और मानवीकरण अलंकारों को ही पढ़ना है। ये मानवीकरण अलंकार तो आपकी क्लास 10th में भी आएगा। तो इस प्रकार से हमें उस यूनिट को कवर करने के बाद इस पूरी यूनिट को अच्छे से कवर करना है, क्योंकि ये यूनिट हमारी क्लास 10th में भी हमें हेल्प करेगी। साथ में हम बड़ी कक्षाओं में जब हम 11th और 12th में जाएंगे तो वहाँ पर भी ये यूनिट हमारे जो ग्रामर की यूनिट है, व्याकरण की यूनिट है, हमारी बहुत मदद करेगी। आगे देखें हम तो हमारा जो गद्य खंड अब कंप्लीट हो चुका है। अब हम आ रहे हैं गद्य खंड पर। गद्य खंड क्षितिज आगे गद्य खंड। गद्य खंड में अपनी जितनी भी कहानियाँ हैं, जितने भी आपके उपन्यास हैं, जितने भी आपके नाटक हैं, जितने भी आपकी एकांकियाँ हैं, जितने भी आपके साक्षात्कार हैं, यात्रा वृत्तांत है, ये सारी जो अन्य सारी चीज़ें हैं जो कविताओं को छोड़कर, जिन रचनाओं को लयबद्ध किया जाता है उनको छोड़कर जितनी भी सारी रचनाएं होगी वो सारी हमारी गद्य खंड के अंतर्गत आएगी। तो इसमें जो हमारे पाठ, प्रमुख पाठ हैं, उनको हमें देखना है सबसे पहले। तो इस यूनिट के अंतर्गत जो पाठ है उनकी बात करें तो दो बैलों की कथा, लासा की ओर, भोक्तावाद की संस्कृति, सांवले सपनों की याद, प्रेमचंद के फटे जूते, हरिशंकर पर सही खाए, मेरे बचपन के दिन, महादेवी वर्मा। तो इन सभी पाठों को हमें पढ़ना है। गद्य की विधाओं का सामान्य परिचय आएगा। इसमें कहानी, निबंध, एकांकी, यात्रा वृत्तांत, डायरी, संस्मरण, व्यंग्य विधा, ये सब हमें इन्हें पढ़ना है। और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ये हमारा 10th, 11th और 12th में भी काफ़ी यूजफुल रहेगा। साथ में हमें पढ़ना है लेखक परिचय, पढ़ना है कि लेखक की रचनाएं और उनसे संबंधित पारिभाषिक साहित्य स्थान वगैरह भी हमें पढ़ना है। व्याख्या के में हमें संदर्भ संक्षेप व्याख्या करनी रहेगी और विषय वस्तु पर आधारित प्रश्न यानी कि इन पाठों से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इसमें जो 17 मार्क्स रहेंगे उसमें से 10 से प्लस मार्क्स हम इन्हीं के अंतर्गत गेन कर लेंगे। ये जो हमारे कुछ ये 2-4 पॉइंट से 3 पॉइंट, इन 3 पॉइंट में हम 10 प्लस ज़्यादा मार्क्स गेन कर लेंगे। तो इन पर हमें ज़्यादा फोकस करना रहेगा। आगे देखिए तो हमारी अगली जो यूनिट आएगी, अगली यूनिट जो हमारी आ रही है वो आ रही है भाषा बोध। भाषा बोध वाली इस यूनिट में संधि एवं समास का सामान्य परिचय, इनके भेद, निपात शब्द क्या होता है, तत्सम तद्भव देशा शब्द क्या होते हैं, विदेशी शब्द क्या होते हैं, आंचलिक शब्द क्या होते हैं, उपसर्ग प्रत्यय क्या होते हैं, पर्यायवाची और विलोम शब्द क्या होते हैं, ये सभी हमें इसमें पढ़ना है। साथ में हमें वाक्य परिचय पढ़ना है और वाक्य के भेद, रचना के आधार पर, रचना के आधार पर रचना में कितने शब्द आ रहे हैं, रचना, रचना में हमारे जो टोटल वर्ड्स शब्द पूर्ण आ रहे हैं वो 1, 2 और 3। तो 3 वर्णों के कारण 3 प्रकार के रचना के आधार पर वर्ड हो जाते हैं। इसे याद रखना है हमको कि रचना में कितने वर्ड आ रहे हैं, कितने वर्ड आ रहे हैं, टोटल 1, 2, 3 आ रहे हैं, तो 3 प्रकार की रचना के आधार पर वाक्य हो जाते हैं। इसका एक और रहता है कि अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। तो अर्थ को हम लिखेंगे अर्थ, अर्थ। तो अर्थ में जो पहला वर्ड आ रहा है वो हमारा आ रहा है, पहला वर्ड अर्थ में वो आ रहा है अ से क्या बनता है 8। तो अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के हो जाते हैं 8।
तो इस प्रकार के ट्रिक्स और टेक्निक का प्रयोग भी हम करेंगे जिससे आप इजीली चीज़ों को याद रख पाए। साथ में मुहावरे और लोकोक्ति के बारे में भी हमें पढ़ना है। तो ये सारी जो चीज़ें हम व्याकरण के यहाँ पर देख रहे हैं, वो सारी व्याकरण की चीज़ें हमें क्लास 10th में भी एज इट इज़ हेल्प करेगी, 11th में भी हेल्प करेगी और 12th क्लास में भी हमें हेल्प करेगी। साथ में जब आगे आगे भी पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी बहुत हेल्प करेंगी। इसलिए हमें व्याकरण की जितनी भी जो चीज़ें रहेगी उन पर ज़्यादा फोकस करना है। तो हमारा अगला जो आएगा यूनिट आ रही है हमारी कृतिका। एक तो क्षितिज हो गई और एक हमारी एक और भी बुक चलेगी कृतिका। भाग फर्स्ट इसमें है, भाग टू आपके 10th में रहेगी। इसमें से टोटल 8 मार्क्स के क्वेश्चन है। इस प्रलय जल में मेरे संग की औरतें और रीढ़ की हड्डी, ये 3 पार्ट इसमें शामिल है। इसमें से कुल मिलाकर 8 मार्क्स के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट यदि हम देखें तो अपठित बोध, अपठित काव्यांश या गद्यांश। एक काव्यांश आएगा, उस गद्यांश में गद्यांश आएगा। टोटल रहेगा 4 मार्क्स के, 4 इसमें क्वेश्चन रहेंगे। एक क्वेश्चन रहेगा 1 मार्क्स का। तो अपठित गद्यांश में से आपको प्रश्नों को ढूंढकर हल करना रहेगा। ये रहेगा 4 मार्क्स। पत्र लेखन, औपचारिक पत्र, एक आपका पत्र लेखन आएगा। पत्र लेखन यानी कि एप्लीकेशन जैसे आप इंग्लिश में कहेंगे। तो 4 मार्क्स की आएगी, एक रहेगा। औपचारिक या अनौपचारिक दोनों प्रकार के पत्रों को हम पढ़ेंगे। अनुच्छेद लेखन, संवाद लेखन, विज्ञापन लेखन, ये रहेगा आपका एज इट इज यूनिट या की क्लास 10th में भी रहेगा। निबंध लेखन भी इसमें शामिल रहेगा। तो पत्र लेखन और संवाद लेखन आपका रहेगा 3 मार्क्स का और 4 मार्क्स का आपका निबंध रहेगा। ऐसे टोटल 7 मार्क्स की आपकी ये वाली यूनिट हो जाएगी, यूनिट नंबर 8। इस प्रकार से आपके टोटल 75 मार्क्स का पूरा पेपर बनेगा। साथ में हम देखें तो जो पिछला जो सत्र था, सत्र 2024-25, उसमें जो आपकी बुक्स थी 9 से लेकर 12 तक, उन बुक्स में किसी प्रकार का कोई चेंजेस नहीं था। तो आशा है कि इस बार भी सेम टाइप की बुक आपको मिले, कोई चेंजेस ना हो। साथ में हम ये देख लेते हैं कि प्रश्नों का टाइप किस प्रकार का रहता है, यानी कि किस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। तो प्रश्न क्रमांक आपके पेपर में रहेगा 1 से 5 तक। वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे 30, एक प्रश्न 1 नंबर का रहेगा। तो टोटल आपके हो गए 30 वस्तुनिष्ठ प्रश्न, 30 नंबर के ऑब्जेक्टिव आपके आएंगे। जबकि मैंने आपको पहले भी बताया होगा और अब भी बता रहा हूँ कि आपको पासिंग मार्क्स सिर्फ 25 चाहिए। तो आप ऑब्जेक्टिव को इतना अच्छे से कर लेंगे हम कि 25 मार्क्स इजीली हम गेन कर लेंगे, और बल्कि उससे ज़्यादा 30 + 40 50 भी हम गेन करेंगे, क्योंकि हमारा टारगेट रहेगा 75 आउट ऑफ 75। नेक्स्ट जो रहेंगे, इसमें जो 30 मार्क्स का रहेगा उसमें इस प्रकार से डिवाइडेशन रहेगा कि 6 आपके सही विकल्प रहेंगे, रिक्त स्थान भी 6, सत्य सत्य भी 6 और सही जोड़ी 6, और लास्ट में एक वाक्य में उत्तर भी 6 रहेंगे। तो 6 और 5 क्वेश्चन 16 × 5 30 मार्क्स का इस प्रकार से डिवाइडेशन रहेगा। प्रश्न नंबर 6 से लगाकर 17 तक कुल 12 प्रश्न रहेंगे। हर प्रश्न 2-2 मार्क्स का रहेगा। तो 24 मार्क्स के आपके 2-2 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, 24 मार्क्स के। प्रश्न नंबर 18 से लेकर 20 तक कुल 3 प्रश्न होंगे और हर एक प्रश्न 3 मार्क्स का होगा। तो कुल 9 नंबर के ये हो गए। प्रश्न नंबर 21 से लेकर 23 तक 3 प्रश्न होंगे, हर प्रश्न 4 नंबर का रहेगा। तो 12 मार्क्स के ये क्वेश्चन हो गए। तो 12 मार्क्स के ये क्वेश्चन हो गए। 30 मार्क्स के अपने ऑब्जेक्टिव हो जाएंगे, 30 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव
उसके अलावा 24 मार्क्स के 2-2 नंबर के क्वेश्चन, 9 मार्क्स के आपके 3-3 नंबर के और 12 मार्क्स के आपके 4-4 नंबर के क्वेश्चन हो जाएंगे। तो इनको यदि हम ऐड करें तो 4 और 9 13 और 2 15 का 5 हासिल 1 3 और 1 4 और 2 6 और 1 7 75 मार्क्स का इस प्रकार से आपके डिवाइडेशन टोटल रहेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आज आपके सेशन में हमने देखा कि किस प्रकार से कौन सी यूनिट से कितने नंबर के आपके क्वेश्चन आएंगे और किस किस टाइप के क्वेश्चन रहेंगे, कितने ऑब्जेक्टिव रहेंगे, कितने 2 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे और कौन सी यूनिट हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आशा है आपको समझ में आया होगा। आगे वाले सेशन में हम देखेंगे कि किस प्रकार से डिवाइडेशन रहेगा मार्क्स का, पत्र कितने नंबर का आता है, निबंध कितने नंबर का आता है, ये किस यूनिट से कितने नंबर के, यानी कि जो हमारे मार्क्स हैं जैसे कि 7 मार्क्स है तो इनका डिवाइडेशन भी कैसे होगा, या 8 मार्क्स है इनका डिवाइडेशन कैसे होगा, ये भी हम अगले आने वाले सेशन में देखेंगे। और साथ में कुछ PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के पेपर्स भी हम सॉल्व कर लेंगे, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि पूरा पेपर किस प्रकार से बनता है। धन्यवाद, शुक्रिया।